हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। तो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये पर्टिकुलरली उन्हीं मेंबर्स के लिए है जो कि कमोडिटीज में इंटरेस्ट रखते हैं। प्लीज कोई भी ट्रेड आप मत लीजिएगा, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। और कमोडिटीज में तो रिटेलर्स अवॉइड ही करें तो बेटर है, क्योंकि बहुत शार्प फ्लक्चुएशंस होती हैं और बिना किसी की सुपरविजन के अंडर और बिना किसी की गाइडेंस के अंदर इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी वेरी रिस्की। आपकी पूरी की पूरी कैपिटल एक दिन में वाइप आउट हो सकती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा होती हैं इनमें और थोड़ा सा भी लॉस होता है तो मार्जिन कॉल्स के लिए आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो क्रूड ऑयल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि वॉर का इम्पैक्ट आया, क्रूड 10,000 तक भी पहुंचने वाला था और फिर टच करके नीचे आया, फिर दोबारा बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, अब ये फिर एक पर्टिकुलर लाइन पे ही होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। सो वी कैन बी रॉन्ग एज वेल, बट हम स्टडी कर सकते हैं टेक्निकल के थ्रू। तो हम वही करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पे अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट खोला हुआ है, अप्रैल फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खोला हुआ है। तो जो लोग कमोडिटीज में आइडिया रखते हैं उनको पता होगा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होते हैं। तो ये अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप इस लाइन को अभी इग्नोर कर दीजिए। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, उसको बाद में ऐड कर देंगे। तो ये लाइन अगर मैं हटा देता हूँ तो इसने परफेक्ट डबल टॉप बनाया है। ठीक है, डबल टॉप एक तरह का रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर इसका ये लाइन कट जाए किसी तरह से, ये जो लाइन है ये इसकी नेक लाइन है, अगर ये नेक लाइन कट जाए और ये होल्ड हो जाए और इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा मतलब ये एक दो दिन का नहीं है, या आप कह सकते हैं 10-15 दिन का एनालिसिस भी हो सकता है। तो अगर ये इस लाइन को तोड़ के होल्ड कर जाए नीचे, तो इसमें इतना भी फॉल आ सकता है जितना कि ये यहाँ से लेके पूरी की पूरी जो ये लेंथ है, इतना भी फॉल इसमें आ सकता है। बट जनरली हमें ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये जो रेंज अगर हम देखने की कोशिश करें इसको, तो ये ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की आ रही है, 3000 पॉइंट की रादर आ रही है। तो 3000 पॉइंट की अगर फॉल इसमें आती है तो क्रूड तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इसका मतलब 4000 के अराउंड चला जाएगा। तो वो तो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर ये इस लाइन को तोड़ देता है तो हो सकता है कि क्रूड कहीं ना कहीं वीक हो जाए। अभी आप देख सकते हैं, अब मैं अगर उस लाइन को दोबारा ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अभी ये इस लाइन को अगर आप रेफर करें तो ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने टच किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और अभी इस लाइन को सपोर्ट ले रहा है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया है, ये एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ड्रॉ कर दिया है। देखिए, कोई भी टेक्निकल पैटर्न हो वो सभी में काम करता है, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो आपका कमोडिटीज हो, सॉरी स्टॉक हो, इक्विटी हो, कहीं पर भी वो काम करता है। लॉजिक सब में सेम ही रहता है, बट लोग अलग अलग तरीके से इसको बेचते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप पैटर्न स्टडी करना सीख जाएंगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो हमने आपको डबल टॉप बताया, अगर नेकलाइन तोड़ देगा, मतलब इस लाइन के सपोर्ट को ये तोड़ के इसके नीचे बंद करना शुरू कर देगा, तो क्रूड ऑयल में और भी वीकनेस आ सकती है। गारंटीड नहीं होता, कुछ भी न्यूज आएगी तो ये वापस घूम जाएगा। बट जब ये ऊपर की तरफ घूमने की कोशिश करेगा तो फिर इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगी, यानी कि ये लाइन जो इसके लिए है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि जो पहले सपोर्ट की तरह काम करता है फिर वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें सीखने की क्या है कि इसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया है। डाउन ट्रेंड में है क्रूड ऑयल, इसने यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाया है। रियल बॉडी छोटी है और ऊपर की विक और जो नीचे की विक है वो थोड़ी बड़ी बड़ी है, तो इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ये बेसिकली ये दिखाता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी इनडिसीजन है। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है कि ना तो बायर्स कॉन्फिडेंट है कि क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है, ना सेलर्स कॉन्फिडेंट है कि क्रूड ऑयल नीचे जा सकता है। इसलिए उनके बीच में एक इनडिसीजन है, उनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसलिए इसको एक इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। ये स्पिनिंग टॉप है। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप गूगल में स्टडी कर सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है, अगर तो स्पिनिंग टॉप का हाई कट गया और मंडे को इसके ऊपर क्लोज आना शुरू हो गया, तो फिर हो सकता है कि ये ऊपर जाए, फिर यहाँ पे टच करे और फिर नीचे आए। अगर इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि इसका जो लो है वो काट दे और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर दे। हमने पहले बता दिया कि जो ये सपोर्ट लाइन है, अगर इसके नीचे लगातार क्लोजिंग्स करना शुरू कर देगा तो इसमें वीकनेस आ सकती है। ड्यूरिंग द मंथ ये वापस भी घूम सकता है। क्रूड ऑयल का कोई भरोसा नहीं है, ये न्यूज बेस्ड होते हैं, तो इनमें कुछ पता नहीं चलता। ये एक एक दिन में 600 600 700 700 पॉइंट मूव कर जाते हैं,
मतलब अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला जाए तो 60,000 70,000 का नुकसान भी एक दिन में करा सकते हैं इजीली, और प्रॉफिट भी करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा और स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा इन केस आप ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो, पर्टिकुलरली कमोडिटीज में, क्योंकि इसको होल्ड करने का फायदा तो कुछ होता नहीं है। अगर आपने होल्ड कर भी लिया, अगर आपका तुक्का एक दिन बैठ गया तो अगर वो अगले दिन नहीं बैठा तो आपका प्रॉफिट भी जीरो हो जाएगा और कैपिटल भी जीरो हो जाएगा। तो इसके नीचे बंद करना शुरू कर देगा तो देयर कैन बी फर्दर चांसेस ऑफ गोइंग डाउन, और अगर सपोर्ट लेके यहाँ पर जाता है, इसका ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर इसमें फर्दर मूवमेंट भी आ सकती है। तो असेंडिंग ट्रायंगल भी हमने आपको बताया इसमें बन रहा है, सॉरी सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बताया बन रहा है, और डबल टॉप भी बन रहा है। तो डबल टॉप इज बेसिकली अ बियरिश पैटर्न अगर ये दिखाता है, बट ये तभी सक्सेसफुल होगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग आनी शुरू होगी। ब्रेकआउट इसको तभी मिलेगा जब ये इस ऊपर वाली लाइन को तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा। ब्रेक डाउन तब मिलेगा जब इस नीचे की लाइन को तोड़कर इसके ऊपर, सॉरी इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देगा। तो ये ऐसा भी कुछ हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, फिर यहाँ से बाउंस बैक ले, फिर नीचे आ जाए। तो ये पूरे महीने में ऐसा भी हो सकता है यही करता रहे, कोई न्यूज आई तो ऊपर भाग गया, कोई न्यूज मतलब कुछ फेवर में आया तो नीचे आ गया, और इस तरह से कभी ना कभी इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड ऐसा भी हो सकता है कि कंसोलिडेट करता रहे यहाँ पे कुछ दिन और फिर एक मूवमेंट ले, बट अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। जो भी होगा वो मंडे को हमें पता चल जाएगा। मतलब मैं ये आपको वो बता रहा हूँ कि एक तरीके से ये थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है, क्योंकि डेली चार्ट्स हैं, तो जो लोग स्टडी करना चाहते हैं वो इसके आर्ली चार्ट को ज्यादा स्टडी करते हैं, 30 मिनट्स के चार्ट को ज्यादा स्टडी करते हैं। बट हमने यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू दे दिया है। इसने जो क्लोजिंग दी है अभी फ्राइडे को वो दी है 7559 पे, यानी कि 7560 पे। तो और जो इसने मतलब ये तो फिर पिछले महीने की रेफरेंस हो जाएगी, बट जो इसने अभी सपोर्ट लिया है वो लिया है लो जो है इसका, एक सेकेंड, लो जो लिया है वो 7449 का, या फिर आप 7450 का ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, लोअर हाईज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं, तो तभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है। ये स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया। अगर आप और जानना चाहते हैं तो फिर आप गूगल में रेफरेंस ले सकते हैं। आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वैसे कमोडिटीज में हम लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि थोड़े ये बड़े प्लेयर्स का खेल है, उन्हीं को ही खेलना चाहिए, रिटेलर्स को अवॉइड करना चाहिए कम्प्लीटली। बट क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो हम लोगों ने सोचा कि जेनरिक वीडियो बना देते हैं, कोई लेवल्स वगैरह नहीं बताएंगे इसमें, बट ये किसी को स्टडी करना है तो उनके काम आ सकता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।